दोस्तों नमस्कार। आज हम त्रिस्तरीय चुनाव के चर्चे पे बात करेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पे चुनाव नजदीक आ गया है। 2026 चुनावी त्रिस्तरीय सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही हैं और प्रत्याशी अपने अपने होर्डिंग बैनर अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है ये जनता के ऊपर है। लेकिन कुछ ऐसे बात करें कि जो समाज सेवी हों या प्रत्याशी हों, उनकी किस तरीके से कवायतें चल रही हैं और उनकी मानसिकता क्या है, चुनाव लड़ने की क्या वजह है, अपने क्षेत्र में वो किन वादों के साथ वास्तविक चुनाव लड़ेंगे। आइए एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो समाज में लगातार लोगों के लिए चलते रहते हैं और दिखाई भी देते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन प्रश्न बनता है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या उनकी मानसिकता है और जनता के हित के लिए क्या है। पहले तो दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे, अपना पहले परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल कि आप यहाँ तक आए और उचित समझे कि आपसे बात करें। मेरा नाम कौशलानंद तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 34 का जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। अगर सीट सामान्य आती है तो जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में मैं सहभागिता करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। कौशलानंद जी, मैं जैसा कि मेरा एक उद्देश्य है ये क्षेत्र दूर करने के पूरा दक्षिणांचल का क्षेत्र पिछड़ा माना जाता है। जी, पिछड़ापन आज और पहले में क्या सर देखिए, पिछड़ापन हम आज क्षेत्र पिछड़ा था, आज भी मैं इसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल पे पहुँचता हूँ जो आपकी CSC भेलघाट में है, तो वहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम मशीनें, लेकिन उसको संचालित करने के लिए ऑपरेटर नहीं, डॉक्टर नहीं है। तो मेरी पहली लड़ाई होगी कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हों, हॉस्पिटल पर लोगों को बैठाएं। आप इससे पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन जिस आंदोलनकारियों के साथ प्रयास किए हैं उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आज उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। आप समाज में किसी स्तर से देखेंगे तो समाज में हमेशा हम लगे रहते हैं। फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक्टिव कम था, लेकिन मेरे शुभचिंतकों ने बताया आज मैं एक्टिव होने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, समस्याओं के समाधान का सबसे पहला मेरा फैक्टर होगा कि हम जन जागरूकता रैली करेंगे। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो समाज में वो बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। हमको महसूस होता कि हमारे लोग पिछड़े हुए हैं। और आपने कहा कि आप व्यवसाय कर रहे हैं और फिर समाज की सेवा कैसे करेंगे। तो एक व्यवसाय समाज में केवल घूमने से निश्चित तो हर चीज़ की समाज में ज़रूरत होती है। हम ऐसे ऐसे समाज सेवी को देखते हैं कि आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हो सकता है मेरी चीज़ें विरोध की चीज़ें हों, व्यवसाय मैं करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं इंतजार करता हूँ कि थाने का शटर कब खुलेगा, कब बंद होगा। आप किसी भी एसए को देख लीजिए, कहीं वीडियो दलाली करना मेरा काम नहीं। और सर एक सेकेंड, और दलाली अगर हम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे चलने के लिए कहीं न कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो दो पैसा पैदा करने के लिए व्यवसाय करना मेरी मजबूरी मान। और सर, व्यवसाय के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है। शंकरपुर से पहले चौतरा तिवारी में मां शारदा इंटर कॉलेज के नाम से मेरा विद्यालय है। आप वहां जाकर के पता कर लीजिएगा। लगभग 25% बच्चे वहां निःशुल्क शिक्षण कार्य करते हैं। और कभी भी मैं अपने क्षेत्र में अगर ये देखता हूं किसी का बेटा या किसी की बेटी पढ़ने में कमजोर है, वो लोग पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं उनको पढ़ाने के लिए अपने विद्यालय पर व्यवस्था करता हूं। आप जाकर के पता कर लीजिएगा। लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति का अपमान करूं कि इनके बेटे को मैं पढ़ाता हूं। सर, हम लोगों ने प्रयास किया, अब तमाम सोसाइटी पर हम गए, सचिव से बात की, तमाम अपने लोगों को खाद भेजे। लेकिन आज कहना नहीं चाहिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हूँ। अगर आप किसी प्रकार का आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाए। देखिए, बुरा न मानिएगा, पोस्टर बैनर तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन जनता पूछती है विकल्प और समाधान। आपके पोस्टर बैनर का मैं उत्तर दे रहा हूँ। पूरे जिला पंचायत के वार्ड में कौशलानंद तिवारी का कोई भी पोस्टर और बैनर नहीं है।
मैं पोस्टर वाला नेता नहीं हूँ, मैं लोगों के दिल से संबंध रखता हूँ। आप पूरे वार्ड में जाकर के देखिएगा, ऐसे लोग जो कभी राजनीति नहीं किए हैं, समाज सेवा नहीं किए हैं, उनको पोस्टर की आवश्यकता है। कौशलानंद तिवारी को पोस्टर की जरूरत नहीं है। क्या इस तरीके से आप परिवर्तन कराएंगे? जैसे मूल आपने भी चर्चा किया है, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं जी, शिक्षा की दिक्कतें हैं, कैसे समाधान मिला? सबसे पहला काम जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उस प्राइमरी विद्यालय को मैं मजबूत करने का काम करूंगा। 0 स्तर के जो LKG से लेके 5 तक के बच्चे हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तब तक यहाँ का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे विद्यालय हैं सर, आप जा करके देखिए कि जहाँ 2 बच्चे 4 बच्चे पे पढ़ते हैं और सरकार उनको 70,000 80,000 रुपया सैलरी दे रही है, लेकिन जागरूकता न होने के कारण हम बच्चों को वहां भेज नहीं रहे। पहला प्रयास मेरा होगा कि शिक्षा की व्यवस्थाएं द्वाबा क्षेत्र में बेलघाट में मजबूत। दूसरी व्यवस्था स्वास्थ्य की होगी और तीसरी व्यवस्था मैं आपको बता दूं, सुरक्षा की व्यवस्था। जहां आदमी जाता है तो उसको पहले ही लगता है कि कुछ ऐसे, हम उनको दलाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो उनका व्यवसाय है। वो व्यवसाय करने की मेरे समझ में नहीं आता है कि यीशु के सामने अनूप सिंह की आवश्यकता नहीं है, कौशलानंद तिवारी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुर्सी लगा करके, जैसे मैं कभी कभी अपने एजेंसी पर बैठता हूँ, अपनी दुकान पर बैठता हूँ, उसी तरह वो बैठ जाते हैं और कहने के लिए वो पार्टी के पदाधिकारी हो, किसी पार्टी के, एनीवन, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, सपा बसपा भाजपा किसी भी दल की बात करता। मेरा पहला प्रयास होगा असामाजिक तत्व जितने लोग सुरक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि आम लोग दरोगा से नहीं बात करते, उनको मैं पहले वहां से हटाऊंगा, दलाली बंद कराऊंगा और उस दलाली के लिए जन जागरूकता रैली करूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप खुद अपनी बात दरोगा से करिए, क्षेत्राधिकारी से करिए, SSP की। मैं इन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा जो थाने की कुर्सी रखाते हैं, तो उनको मैं हटाने का प्रयास तो नहीं कर सकता, लेकिन उनसे निवेदन करूंगा कि भैया कोई और व्यवसाय कर लीजिए, ये थाने का शटर को बंद होना और खुला मत देखिए। जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उससे अंकुश और उसे बिगाड़ने की बहुत बड़े उन्होंने उठाया है। लेकिन स्पष्ट के बाद मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी, मैं सरकार की व्यवस्थाओं की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस सरकार को आधा से अधिक लोगों ने चुन करके प्रदेश में दूसरी बार भेज दिया, किसी दल की सरकार हो, मेरी हैसियत अगर मैं उस सरकार की बुराई करता हूं तो उन मतदाताओं की बुराई करता हूं। शासन की यदि इच्छा, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो मूलभूत सुविधा लोगों को देना चाहती है, शासन दे रहा है, लेकिन कुछ उसके जो बिचौलियां हैं वो उसको इधर से उधर कर दे रहे हैं। जो पैसा 100 रुपया उनके खाते, किसान निधि आनी है खाते में, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक पार्टी के नेता हैं, वो 200 रुपया 300 रुपया किसानों से वसूलते हैं कि हम तो और किसान निधि दिवाते। ये चलिए चलते चलते एक आखिरी हमारा आपसे सवाल है। आखिरी नहीं, अभी आप सवाल करते जाइए। सवाल हमारे मिलेंगे आपसे, समय वक्त कम है, तो कौशलानंद जी जनता के बीच आएंगे, तो पार्टी से आएंगे या विरोध आएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत चुनाव किसी भी दल को लड़ाने का अधिकार नहीं। आप कभी भी नहीं देखते हैं कि कभी किसी पार्टी का सिंबल हो, साइकिल हो, हाथी हो, ये पार्टियां अपना प्रत्याशी नियुक्त करती हैं या नहीं करती हैं, उनके कार्यकर्ता मान लेते हैं कि हमारे प्रत्याशी। मैं सपा बसपा भाजपा आप पार्टी सारे दल के कार्यकर्ताओं से, सारे लोगों से निवेदन करूंगा, ये दल का चुनाव नहीं है, ये व्यक्तित्व का चुनाव है। और सारे पार्टियों से हम लोगों के संबंध, स्वाभाविक है, आदमी समाज में चल रहा तो लोगों से संबंध होगा उसका। अब उसको कोई केवल नेतागिरी के दायरे से देखो तो गलत।
यहाँ की पब्लिक हमारे साथ है। मैं तो आपसे बताया कि पूरे वार्ड में एक पोस्टर नहीं, लोगों मुझे लोग जानते हैं, तो ये जितने नेताजी लोग हैं ना जी, कौशलानंद तिवारी जी खुद एक पोस्टर है जी, और वास्तव में लोगों के सुख दुख में ये दिखाई देते, चाहे लोग बुलाएं या ना बुलाएं, अगर की बड़ी है तो बहुत मैंने भी देखा था। लेकिन कई प्रश्न के साथ साथ इन्होंने प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है कि आने के बाद परिवर्तन की लकीर तो हम देखेंगे। लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर के इन्होंने कई तंज भी कसे हैं, लोगों को चिन्हित भी किए हैं, लेकिन नाम नहीं करते। और चलते चलते हम जो है एक नई पहल के साथ आगे फिर दिखाएंगे ऐसे जो चुनावी प्रत्याशी हैं उनकी मानसिकता क्या है और किस तरीके की सोच है जिससे चुनाव लड़ेंगे। और ये त्रिस्तरीय चुनाव जो है व्यक्तित्व का चुनाव, उन्होंने बहुत सही बात कहा है कि ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं होता है, ये व्यक्तित्व का चुनाव होता है, अपने कर्मों का चुनाव होता है। और इससे कहीं न कहीं लोगों को नई सोच के साथ नई अपील इन्होंने प्रकट की है और इसकी काफ़ी सराहना हम करते हैं। आप इसी तरीके से आप जो है जितने प्रत्याशी हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें को कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जी न्यूज़, अनूप कुमार